तो एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स जो है वो कहलाता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन तब कहलाता है पॉलिनोमियल when coefficient of terms must be any real number, पहला और दूसरा डिग्री, ये पहला और ये दूसरा, डिग्री ऑफ टर्म्स मस्ट बी अ होल नंबर। तो दो कंडीशन है पॉलिनोमियल होने के लिए। पहला कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म जो है वो रियल नंबर हो। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3x², ये क्या है, एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर है। और ये जो है डिग्री इसका, ये एक होल नंबर है। तो ये 3x² एक टर्म है, एक टर्म का पॉलिनोमियल है जो कि पॉलिनोमियल कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर लिखा हुआ है कि 4x पर पावर x⁻⁻², ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, ये निगेटिव है। ना तो निगेटिव होना चाहिए, ना फ्रैक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है, इसलिए ये होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर। उसी तरह से और हम लोग उदाहरण देखते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि ये एक रियल नंबर है और ये जो है होल नंबर है। अगर लिखता है 4x, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x⁻²। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट क्यों? क्योंकि इसका ये जो है ये होल नंबर नहीं है, नॉट ए होल नंबर। तो ये सिंगल टर्म के पॉलिनोमियल की हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल लेकर के। ये रियल नंबर है, रूट है, √4 के जगह √3 लिख देना और अच्छा होगा। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि ये √3 है, रियल नंबर है, ये होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है। तो ये इज ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो दो कंडीशन हम लोगों ने देखा कि टर्म का जो डिग्री है वह एक होल नंबर होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है तो टर्म को चेक करेंगे, ये टर्म पॉलिनोमियल का टर्म है, ये टर्म पॉलिनोमियल का टर्म है, क्योंकि ये एक रियल नंबर है और ये एक होल नंबर है। ये एक रियल नंबर है, ये एक होल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है क्योंकि 3√x को हम लोग, इस पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
ये जो पॉलिनोमियल है नहीं, इसको हम लोग, तो ये जो है ये होल नंबर नहीं है। तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने समझा कि पॉलिनोमियल कब होगा और कब नहीं होगा। अब हम लोग देखें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज तो अगर हम लोग एक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो इसका जो एक्सपोनेंट है 1 है और इसमें जो एक्सपोनेंट है हम लोग इसको x टू द पावर 0 कह सकते हैं। तो 0 1 2, तो ये है ग्रेटेस्ट। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यही है, ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट। अब हम लोग जानते हैं कि ये टर्म प्लस टर्म है, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि 4x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका जो डिग्री है वो क्या है, ये 5 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5, पहली बात। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी समझ लीजिए। terms when arranged in the descending order of degrees of term। जैसे कि अगर कहीं दे रखा है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 5 माइनस 2x क्यूब प्लस 7x4 प्लस 9, तो इसके डिग्री, इसका डिग्री क्या है 2, इस टर्म का डिग्री क्या है 5, इस टर्म का डिग्री क्या है 3 और इस टर्म का डिग्री 4 है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 2 और 1 नहीं है। तो जहाँ 1 नहीं है तो वहाँ हम लोग को क्या समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए कि 4x टू द पावर 5 इंटू, देखिए हमने कहा कि एडिशन ऑफ टर्म्स अनलाइक टर्म्स, तो जहाँ पे कोफिशिएंट नहीं है
देखिए अब क्या हो गया इसका 5 4 3 2 1 0। तो जहाँ टर्म में जहाँ कोफिशिएंट नहीं है वहाँ एक समझा जाएगा कि अगर लिख रखा है कि 4x² प्लस x माइनस 5, तो इसका कोफिशिएंट 4 है और इसका कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट और इसमें वेरिएबल पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग अगर x वेरिएबल पार्ट का पॉलिनोमियल है तो हम लोग यहाँ x⁻1 0 जो होता है वो 1 कहलाता है। तो हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, नंबर पार्ट वेरिएबल पार्ट, नंबर पार्ट वेरिएबल पार्ट, नंबर पार्ट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल पार्ट। अब देखिए इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1 है, और ये जो है कांस्टेंट टर्म कहलाता है। जहाँ पे वेरिएबल नहीं रहता है ना उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट चेक करते हैं, इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट +7 है, इसका कोफिशिएंट -2 है, हमेशा साइन के साथ। x² का कोफिशिएंट +3 है, 9 जो है वो कांस्टेंट टर्म है और ये टर्म मिसिंग है। और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि टर्म का डिफिनीशन हमने बताया है कि नंबर इंटू वेरिएबल। तो जहाँ कुछ नहीं है ये है 0, तो हम लोग अगर x वेरिएबल के टर्म में पॉलिनोमियल है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब आता है कि पॉलिनोमियल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कहीं f(x) लिखा रहेगा फंक्शन ऑफ x, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x, कहीं g(x) लिखा रहेगा, कहीं q(x) लिखा रहेगा, ये सारा पॉलिनोमियल है, r(x), उसी तरह से f(y) रहेगा फंक्शन ऑफ y, पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ y। इस तरीके से ये सब पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए है। तो हम लोग कभी इक्वल टू ये है, अगर कोई कह रहा है कि f(x), कोई कह रहा है कि p(x), ये पॉलिनोमियल इन द टर्म ऑफ x है।